प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के झज्जर से आ रही बिग ब्रेकिंग न्यूज। झज्जर की श्री कृष्ण भवन झज्जर में हुआ विशाल पंचायत का आयोजन। 36 बिरादरी के लोग पंचायत में हुए शामिल। झज्जर जिले के 22 गांवों के सरपंचों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। सरपंचों की मांग अमर शहीद राजा राव तुलाराम के नाम पर हो महेंद्रगढ़ में स्थित मेडिकल कॉलेज का नामकरण। सरपंचों का ऐलान, जब तक कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नामकरण अमर शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से नहीं होगा, उनका संघर्ष रहेगा जारी। गांव कोरियावास की तरफ से विकास यादव ने कहा, गांव कोरियावास ने करीब 80 एकड़ जमीन सरकार को दी थी दान, मेडिकल कॉलेज स्थापित करवाने में दिया है अपना अहम योगदान। झज्जर 27 जून शुक्रवार को जिला के सरपंचों ने उपायुक्त के ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास में स्थित मेडिकल कॉलेज का नामकरण अमर शहीद राजा राव तुलाराम के नाम पर करने की मांग की है। ज्ञापन देने से पहले झज्जर श्री कृष्ण भवन झज्जर में विशाल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए। सरपंचों ने हुंकार भरी कि जब तक कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नामकरण अमर शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से नहीं होगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस पंचायत में कोरियावास गांव की सरदारी भी शामिल हुई। गांव कोरियावास की तरफ से विकास यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव कोरियावास ने करीब 80 एकड़ जमीन सरकार को दान में दी है और मेडिकल कॉलेज स्थापित करवाने में अपना अहम योगदान दिया है, लेकिन राजनीति साजिशों के कारण मेडिकल कॉलेज का नामकरण महर्षि च्यवन ऋषि के नाम से कर दिया, जबकि नामकरण शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से करने का प्रस्ताव कोरियावास पंचायत मई 2023 में सरकार को दे चुकी है। नामकरण के संघर्ष में अपना समर्थन देने के लिए उन्होंने जिला झज्जर के सभी गणमान्य व्यक्तियों व सरपंचों का धन्यवाद भी किया। इस मौके पर यादव सभा झज्जर के वर्तमान प्रधान रामावतार यादव, पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव दरोगा, देवेंद्र प्रधान, प्रोफेसर होशियार सिंह यादव, संजय यादव, जिला पार्षद संजय जानगड़ा, सहदेव यादव मुंडाहेड़ा, कृष्ण यादव पलड़ा, अतर सिंह पूर्व सरपंच खेड़ी आदि मौजूद रहे। सरपंचों में गांव शाहजहांपुर सरपंच सोमवीर, जहाजगढ़ सरपंच प्रतिनिधि उदय सिंह, छुचकवा सरपंच महावीर सिंह, कोयलपुर सरपंच जितेंद्र कुमार, अजीत सरपंच प्रतिनिधि चिमनपुरा, अजीत सरपंच प्रतिनिधि चिड़वाना, कन्हवा सरपंच राजेश कुमार, रमेश सरपंच खातीवास, विक्रम सरपंच प्रतिनिधि नीलाहेड़ी, रामनिवास सरपंच प्रतिनिधि पलड़ा, सरपंच विनोद खाजपुर, मनीष सरपंच प्रतिनिधि सरोला, गोविंद सरपंच पटौदा, सरपंच खेड़ी राजकुमार, रामकिशोर सरपंच बिरड़ आदि मौजूद रहे। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। 80 किल्ले जमीन दे दी गांव ने फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये कंडीशन लगाई थी कि राव तुलाराम शहीद के नाम से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। कौन से गांव में? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में झज्जर के सरपंच। ऐसा है, जब ये 80 एकड़ जमीन दी गई, उस समय ये प्रस्ताव पास करके दिया था पंचायत ने कि भी इसका नाम जो है राजा राम शहीद तुलाराम के नाम से रखा जाए, और सरकार ने हाँ कर ली। उसके बावजूद रातों रात एक च्यवन ऋषि के नाम से रातों रात जा करके वहां नामकरण कर दिया। क्या जरूरत थी रात को करने की? तो ये गलत बात है। जब वहां आप एक बताइए, आप तो सारे भाई हमारे, जहां कहीं भी जन समूह होता है उसकी कदर तो होती है। वो लोग जिन्होंने 10-15 एमएलए दे रखे हैं और वो सारे इस बात पे कह रहे हैं कि भी हमारा नाम होना चाहिए इसके ऊपर, तो सरकार को कर देना चाहिए। सरकार तो जानबूझ के पंगा ले रही है। क्यों पंगा ले रही है सरकार? जी, कोरियावास गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। तो ये मामला है उस मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर। कोरियावास गांव की जो पंचायत है वो पहले से ही मई 2023 में सरकार के नाम एक ज्ञापन दे चुकी है, और वहां की अकेली पंचायत नहीं, कम से कम 80 गांवों की पंचायत ने ज्ञापन दिया है कि मेडिकल कॉलेज का जो नामकरण है वो शहीद आजम राजा राव तुलाराम के नाम पे हो। लेकिन उसका नाम राजा राव तुलाराम के नाम पे ना रखने के बजाय मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन ऋषि के नाम पे रख दिया। तो इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। आज हम यहाँ सब झज्जर जिले के सरपंच साहब इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कि जी आप इस मामले में गंभीरता दिखाएं, जन भावना को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदला जाए और उसे
राजा राव तुलाराम के नाम पे रखा जाए। अगर सरकार आपके फैसले पर सहमत नहीं होती है तो? अगर सरकार हमारे फैसले पर असहमत होती है, हमारी बात नहीं मानती है, तो कोई भी समाज है, कोई कमजोर इतना नहीं है कि कठोर कदम ना उठा सके। पूरा समाज एकजुट है, 36 बिरादरी के लोग आज हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव समाज के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ आए हैं और सभी एकजुट हैं। यदि सरकार हमारी बातों पर असहमति जताती है, हमारी बातों को नहीं मानती है, तो कोई ना कोई कठोर कदम हम अवश्य उठाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सहदेव यादव है। कहाँ से? ये 1 रुपए में धरती दी है, 80 किले बगैर पैसे दिए हैं और एक ही तो बात मांग रहे हैं, अपने अमर शहीद राव तुलाराम जी का नाम मांग रहे हैं। सरकार को उसमें क्या जाता है, जब वहाँ का पूरा एरिया ये चाहता है कि अमर शहीद राव तुलाराम जी के नाम से वहाँ नाम रखा जाए मेडिकल कॉलेज का। और हमारे पास वहाँ से मैसेज आया कोरियावास के पंचायत ने और गांव ने कि वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ आज श्री कृष्ण भवन के अंदर हजारों की तादाद में हमारे लोग इकट्ठे हुए। यहाँ डीसी साहब के पास तो मैन आदमी आए हैं, जिसमें कि चुनिंदा लोग हैं। 2200 सरपंच थे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया है कि हम इसका राव अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से चाहते हैं। तो सरकार का इसमें क्या जाता है, एक नाम ही तो चाहते हैं। तो हमारी सरकार से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इसका नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से कर दिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो कोई भी कुर्बानी देने के लिए उसके लिए जिला झज्जर नारनौल जिला के महेंद्रगढ़ जिला के साथ रहेगा और सब तन मन धन से उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। पूरी हमारी यादव सभा और यादव समाज और 36 बिरादरी आज इकट्ठी हुई थी। एक कौम से कोई काम नहीं चलता, 36 बिरादरी के आदमी वहाँ हाजिर थे और हम सभी भाइयों को साथ लेकर चलेंगे। नसीबपुर के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर एक दिन के अंदर 5000 लोग शहीद हो गए थे, जिसके अंदर राव तुलाराम की अगवानी थी। आज तक पूरे देश के अंदर इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, कहीं भी वर्ल्ड के अंदर एक दिन में 5000 कहीं शहीद नहीं हुए हैं। इसलिए हम उनको शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और उन्हीं के नाम से हम मेडिकल कॉलेज का नाम चाहते हैं। इसीलिए हमारी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है और हमारी हीरवाल महेंद्रगढ़ से लेकर गुड़गांव तक इस बीजेपी सरकार का साथ भी देती है। सरकार बनाने वाले भी 36 बिरादरी वही है। इसलिए भी सरकार को कम से कम सोचना चाहिए। और शहीद तो 36 बिरादरी का होता है, चाहे कोई भी हो, शहीद भगत सिंह हो, चाहे राव तुलाराम जी हो, चाहे छोटू राम जी हो, जितने भी बड़े महान लोग हुए किसी एक कौम के नहीं होते, वे 36 बिरादरी के होते हैं। इसीलिए हमने शहीद अमर राव तुलाराम जी की मांग की है और हमारी सरकार से, सीएम साहब से, डीसी साहब के माध्यम से यही प्रार्थना है कि उसका नाम अमर शहीद राव तुलाराम रखा जाए। इतना ही। मामला ये है कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक गांव पड़ता है कोरियावास। कोरियावास में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। सरकार की ये नीति थी कि वो हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण है। हमारे जिले में कोरियावास में, कोरियावास गांव ने अपनी जमीन 80 एकड़ जमीन सरकार को दान दी मेडिकल कॉलेज बनाने की। उसके एवज में सरकार से ना ही कुछ मांग करी गई, ना ही कुछ कहा गया। सरकार से सिर्फ इतना कहा गया प्रस्ताव के माध्यम से, जब मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं हुआ था, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, सरकार ने को मई 2023 में ग्राम पंचायत कोरियावास एक प्रस्ताव पास करती है अपनी ग्राम सभा में कि भाई मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, उनकी जो ज़मीन पे जो उनकी सीमा में जो बन रहा है, जो ज़मीन दान दी है, उस पर जो बना है, उसका नाम शहीद आजम राव तुलाराम जी के नाम से किया है। सरकार वो जो प्रस्ताव है वो फाइलों में दबा दी। उसके बाद फरवरी 2024 को सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जो कि ना किसी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, ना किसी के द्वारा मांग की। इस मेडिकल कॉलेज का जब भूमि पूजन हो रहा था, तो वहाँ के स्थानीय विधायक नारनौल के दूसरी विधानसभा प्रति है, उन्होंने मांग उठाई थी कि मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम जी के नाम से किया जाए। इस बीच में फरवरी 2024 में कोई मांग नहीं की जाती है और उनका नाम, मेडिकल कॉलेज का नाम चमन ऋषि के नाम से रख दिया जाता है। हम बहुत शांतिप्रिय और भाईचारे वाले लोग हैं। फरवरी 2024 में सरकार महर्षि चमन ऋषि के नाम से करते हैं। हमें संत जो होते हैं वो अध्यात्म से संबंधित होता है और जो शहीद होते हैं वो गौरव स्वाभिमान का प्रतीक होता है। हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। पंचायत ने ज़मीन दी है,
पंचायत इलाके के लोग एक शहीद का सम्मान के लिए उसका नामकरण मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम राव तुलाराम जी के नाम से, इतनी सी एक सरकार से विनती है। लेकिन ये फिलहाल हम विनती कर रहे हैं, इलाका विनती कर रहा है, पूरा क्षेत्र दक्षिण हरियाणा विनती कर रहा है, लेकिन सरकार ये ना समझे कि विनती विनती ही रहेगी। विनती कल को जन आंदोलन बनेगी, सरकार के खिलाफ बनेगी। अभी सरकार को समर्थन दिया चुनाव में, हो सकता है सरकार को अगली बारी समर्थन की बजाय विरोध झेलना पड़े। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, हम इसके लिए पूरे दक्षिण हरियाणा और ज़रूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा में इसको जन आंदोलन बनाएंगे। ये हमारे सिर्फ हमारे नहीं, पूरे 36 बिरादरी, पूरे देश के गौरव शहीद राव तुलाराम जी के स्वाभिमान का मामला। और आगे की बातें चलती है तो महर्षि चमन ऋषि जी जो है हमारे वहाँ पे एक कोसी की पहाड़ी पड़ती है, वहाँ पे उनकी तपोभूमि बताते हैं। वहाँ पे उन्होंने तब किया, वहाँ पे एक जो रोपवे बनाया गया है उनके सम्मान में उनका नाम दे दिया है चमन ऋषि जी के नाम से। किसी को भी कोई आपत्ति नहीं। जब हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं तो फिर और लोगों को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये तो एक षड्यंत्र रचा गया कि एक संत के नाम को आगे करके और इस नाम का विरोध किया। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, गांव के सरपंच से लेके वो पूरा गांव और सांसद और जितने भी एमएलए हैं 10 दक्षिण हरियाणा के, एक साथ है, सभी चाह रहे हैं कि राव तुलाराम के नाम से उसका कोरियावास का मेडिकल कॉलेज नामकरण किया जाए। ये समझ में नहीं आता कौन सा षड्यंत्र कहाँ क्या आगे आ रहा है। इतने कमजोर नहीं, दक्षिण हरियाणा 3 बार बीजेपी सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार बनाई, इनेलो सरकार बनाई, सारी की सारी सरकारें हरियाणा दक्षिण हरियाणा ने बनाई। आज राव तुलाराम 5000 लोग शहीद हुए वहाँ। आज क्या दिक्कत आ गई उनकी वजह से, आज शहीदों की वजह से। दरोगा जी ने बताया, विकास जी ने बताया, भाई सहदेव ने बताया, सारी चीजें खोल के बता दी क्या कारण है कि यहाँ तक हमें डीसी ऑफिस तक यहाँ आना पड़ा, ज्ञापन लेके आना पड़ा। हमारे साथ क्या चाह रहे हैं सरकार पता नहीं। कांग्रेस ने कुछ नहीं कह रखा, बीजेपी कर रही। और ये कह रहे विकास जी, ये कह रही ऐसा ही होगा अगले बार, अगले इलेक्शन में। आज तो हम सरकार के साथ थे। जो स्थानीय सांसद धर्मवीर जी ने उठाया, नायब सिंह सैनी के आगे रैली थी, वहाँ साफ तौर पे कहा भाई यहाँ इसका नाम राव तुलाराम। लेकिन सीएम साहब मोहन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सीएम साहब ने, हम सीएम साहब से पूछ सकते हैं। और एडी ओम प्रकाश जी ने कहा, सारे कह रहे, कृष्ण कुमार कह रहे, अनिल जी कह रहे, सारे रेवाड़ लक्ष्मण जी कह रहे, सारे विधायक कह रहे 10 के 10, और सांसद जी कह रहे, जो सांसद है वहाँ के। तो क्या दिक्कत है? तो धर्मवीर जी कह रहे हैं। क्या नाम है? क्या दूसरा